हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज का हमारा टॉपिक है पार्टनरशिप अकाउंट का। हम थर्ड पार्ट लेके आए हैं, सी पार्ट लेके आए हैं। तो देखते हैं कि क्या बोलता है पार्टनरशिप अकाउंट का पार्ट सी। उससे पहले मैं आपको बता दूं, हमारी अगली वीडियो एमसीक्यू पे होगी, तो डू वॉच एंड सब्सक्राइबर्स। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ, आज हमने जो संडे को रखा था, आज क्विज कंपटीशन रखा था हमारे टेलीग्राम चैनल पर। उधर हमें बड़ा अच्छा रिजल्ट मिला। आई एम वेरी हैप्पी। आई हैव नेवर एक्सपेक्टेड दैट मच ऑफ रिजल्ट। तो जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया, होप कि उन्हें मज़ा आया हो। तो ये आपके सामने रिजल्ट है उसका। तो हम आगे बढ़ते हैं अब। तो आज का हमारा टॉपिक है असली में रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है। जैसे आपको वर्ड बता रहा है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, मतलब पार्टनरशिप फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट करना, फिर से बनाना। ठीक है, ये मेन टॉपिक है, इसी के अंदर आपका पूरी पार्टनरशिप है। ठीक है। अब मैंने जैसे बोला, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म मींस अ चेंज इन द नेचर ऑफ रिलेशनशिप अमंग पार्टनर। उनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो बदल देना। वो रिलेशनशिप नहीं, वो भाई भाई हैं या भाई बहन है, जो भी हैं, वो रिलेशनशिप नहीं। मतलब उनका जो बिजनेस रिलेशनशिप है, आपने उसको चेंज हो कर देना, उसको हम बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अभी हम आगे ये भी बताएंगे कि रिकॉन्स्टिट्यूशन किन किन सर्कमस्टांसेस में होती है, किस किस कारण आपकी रिकॉन्स्टिट्यूशन, नया रिलेशनशिप उत्पन्न होगा। थ्रू अ फ्रेश एग्रीमेंट, जिसके कारण आपके बीच में नया एग्रीमेंट आ जाता है। पहले एक ओल्ड एग्रीमेंट था, आपका मन किया अब हमारे बीच में एक नया एग्रीमेंट आ जाए, तो उसके लिए उसमें क्या हो जाएगी, आपकी पार्टनरशिप फर्म जो है रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाएगी। फिर से एक तरह की नई, जो पुरानी आपकी थी वो बंद हो जाएगी और नई पार्टनरशिप फर्म बन जाएगी। इसका ये मतलब है। अंडर विच द एग्जिस्टिंग बिजनेस कंटिन्यू, जिसमें आपका जो बिजनेस चल रहा है उसमें आपका कंटिन्यू रहे। बस आपका रिलेशनशिप बदल जाता है रिकॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, बस ये इसका इतना ही कंसेप्ट था। अब मैं बताता हूँ किन किन सर्कमस्टांसेस में होती है। ये जितने भी मैंने 4 पॉइंट लिखे हैं, ये चारों पॉइंट अपनी नोटबुक में उतार लो एज ए फ्लो चार्ट। ये असली में क्या है, जब मैंने आपसे सिलेबस डिस्कस किया था 14 पार्ट में ही, तो उधर मैंने जब बताया था 12th का, तो उधर थे ये चैप्टर के नाम। ये पार्टनरशिप अकाउंट का पहला चैप्टर है, वो दूसरा है, रिटायरमेंट तीसरा है, और चौथा डेथ है, और एक डिसोल्यूशन भी होता है। और इसी पे आपकी पूरी मतलब पार्टनरशिप अकाउंट डिपेंड है। तो इन्होंने बताए हैं सर्कमस्टांसेस। आपको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट सर्कमस्टांसेस अंडर विच द फर्म पार्टनरशिप फर्म इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड। तो उसमें आपको 3 ऑप्शन सही दिए होंगे, तो एक गलत होगा, तो आपने उधर चॉइस कर लेनी है। ये 4 लिख लो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, बड़े इजी से है। अब पहले थे दो पार्टनर थे, ए और बी। ठीक है, ए और बी दो पार्टनर थे, उनकी रेशो है 2:1। 2:1। अब उनका मन किया कि हम अपनी रेशो बदल दें, क्योंकि ना ए ने क्या किया, ए ने थोड़ा पैसा और लगा दिया, एडिशनल कैपिटल लगा दी। ए कहता अब मैं एक्स्ट्रा कैपिटल तभी लगाऊंगा जब तू मेरी रेशो बदलेगा। बी भी मान गया, कहता ठीक है बदल लेते हैं हम अपना रिलेशन। अब उनके बीच में रिलेशन हो गया 4:1। ऐसे मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ये 4:1, मतलब आपकी रिकॉन्स्टिट्यूट होगी फर्म। पहला केस ये है। दूसरा क्या है, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। जब आप किसी नए पार्टनर को एडमिट करोगे, तब भी आपकी रिलेशनशिप बदल जाएगा। कैसे, हम एग्जाम्पल लेते हैं। पहले 2 मिनट मैं पहले इरेज कर लेता हूँ। ये पुरानी एग्जाम्पल ही ले लेते हैं। ए और बी पार्टनर है, उनकी रेशियो क्या है, 2:1। उनकी रेशियो क्या है, 2:1। उसने देखा, एक सी था बंदा, उसने देखा इनका बिजनेस बड़ा चल रहा है। उसने कहा ए और बी को कि मैं भी आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है तू आ जा। तो उन्होंने कहा तू अपनी कैपिटल लेके आ, क्योंकि हम उसको ऐसे थोड़ी घुसाएंगे। कहता ठीक है मैं अपनी कैपिटल ले आऊंगा। तो अब सी को भी तो हम कुछ शेयर देंगे। समझ लो सी को उन्होंने शेयर दिया 1:4। उसका शेयर है हमारा 1। ठीक है। अब
नई रेशो ये होगी 2:1:1। पहले क्या था, ये देखो, पहले क्या था, अगर 3 रुपए का प्रॉफिट होता है तो ए आपका 2 रुपए ले जाता है और बी आपका 1 रुपया ले जाता है। लेकिन अब अगर 4 रुपए का प्रॉफिट होए, अगर आपका अब 4 रुपए का प्रॉफिट होगा तो 2 रुपए ए लेगा, ए 1 रुपए, बी सॉरी 1 रुपए लेगा और सी भी 1 रुपए लेगा। मतलब ये इस कंसेप्ट को देखो, पहले 3 रुपए में ए को 2 रुपए मिलते थे, अब 4 रुपए भी कमाओगे तब भी 2 रुपए मिलेंगे सी के आने से। तो इसमें भी क्या हुआ, आपका रिलेशनशिप चेंज हो गया, आपका नया बिजनेस, एक तरह की नई पार्टनरशिप डीड उत्पन्न हुई। अब रिटायरमेंट, इसी की हम एग्जांपल ले लेते हैं। ए और बी और सी हैं आपके 3 पार्टनर। ए कहता अब मैं बड़ा बूढ़ा हो गया हूँ, मैंने रिटायरमेंट लेनी है, मतलब इसने बाहर जाना है। ए को मैं कर देता हूँ कैंसिल, तो बी और सी बच गए। अब रेशो क्या होगी, 1:1। जो बच गए उसकी रेशो क्या होगी, 1:1। पहले क्या थी, 2:1:1। पहले थी रेशो 2:1 और 1। पहले 4 रुपए का प्रॉफिट होता था तो एक बी को मिलता था 1 रुपया। लेकिन अब 4 रुपए का अगर प्रॉफिट होगा ना, बी को 2 रुपए मिल जाएंगे। 2 रुपए के प्रॉफिट पे 1 रुपया मिलना है, ये है ना। अब न्यू रेशो क्या है, 1:1। तो 2 रुपए में 1 रुपया मिलेगा, 4 रुपए में 2 रुपए मिल जाएंगे इसको। इसको फायदा हो गया ना, तो इसका मतलब रिकॉन्स्टिट्यूट फिर से होगी। तो अब डेथ ऑफ ए पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर में केस सेम ही रहेगा। चाहे बंदा मरे तब भी एक बंदा आउट जा रहा है, चाहे बंदा खुद रिटायरमेंट ले रहा है तब भी बंदा बाहर जा रहा है। तब तब आपकी ये 4 सर्कमस्टांसेस आप नोट डाउन कर लो। इन 4 सर्कमस्टांसेस में आपकी फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे मैंने लिखा है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। आपको जैसे सेक्रीफाइसिंग वर्ड का मीनिंग पता ही होगा, सेक्रीफाइस करना, कुछ बलिदान करना। ठीक है, कुछ बलिदान करना। तो उसका फॉर्मूला है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ये 2 मिनट याद रखो, मैं अभी बताता हूँ ये फॉर्मूले के बारे में। फिर उसके बाद है गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो मतलब फायदा लेना। फायदे में आपका फॉर्मूला हो जाएगा उल्टा, न्यू माइनस ओल्ड। उसमें क्या है, ओल्ड माइनस न्यू, इसमें है न्यू माइनस ओल्ड। ठीक है, तो आपको अगर एक भी फॉर्मूला याद रखना है, आप एक फॉर्मूला भी याद रख सकते हो। सेक्रीफाइसिंग का अगर याद रखना है तो इसी का याद रखो। तो आपने क्या करना है, अगर आपका आंसर माइनस में आएगा, अगर आपका आंसर माइनस में आएगा तो वो गेनिंग हो जाएगा। अगर आपने सेक्रीफाइसिंग कर रहे हो, आपका आंसर माइनस का आया तो वो गेनिंग है। अगर आप गेनिंग रेशियो निकाल रहे हो, ठीक है, अगर आप गेनिंग रेशियो निकाल रहे हो तो आपका आंसर माइनस में आता है, तो वो आपका है सेक्रीफाइसिंग। मतलब उसका उल्टा हो जाएगा अगर आपका आंसर माइनस में आएगा। बस मैं ये सजेस्ट करता हूँ, इन दोनों फॉर्मूले से में से कोई आप एक फॉर्मूला याद रखो, लेकिन वैसे दोनों पता होने चाहिए, क्योंकि आपसे एमसीक्यू में पूछ सकते हैं व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ गेनिंग रेशियो, हाउ टू कैलकुलेट गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो है न्यू माइनस ओल्ड और सेक्रीफाइसिंग है ओल्ड माइनस न्यू। तो अब मैं बताता हूँ, हमने जो पीछे अभी 4 केसेस पढ़े है ना, उन 4 केसेस में क्या हो सकता है, आपका जो है आपको फायदा भी हो सकता है, आपको नुकसान भी हो सकता है। आपको फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। अब जैसे हमने पीछे लिया था चेंज इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो, पीछे मैं कर लेता हूं। तो हमने जैसे लिया चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसमें क्या हुआ, पहले ए और बी थे 2 पार्टनर, वो लेते थे 1:1। लेकिन अब क्या किया, बी कहता मैंने ज़्यादा शेयर लेना है क्योंकि मैंने ज़्यादा कैपिटल लगाई है। बी भी मान गया, कोई बी कहता ठीक है भाई तू कर ले, तूने, हाँ वो भी मान गया कि हाँ तूने पैसा ज़्यादा लगाया, तुझे शेयर ज़्यादा मिलना चाहिए। तो उनके बीच में नया एग्रीमेंट हुआ 2:1 का। जब उनके बीच में नया एग्रीमेंट हुआ 2:1, ठीक है, ये आपकी होती है ओल्ड रेशो, 1:1 आपकी है ओल्ड, और ये आपकी है न्यू रेशो। ठीक है, इस क्वेश्चन में आप देख रहे हो, ये भी चीज याद रखना, हमेशा सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू सेक्रीफाइसिंग इज इक्वल टू गेनिंग भी हो जाता है। सेक्रीफाइसिंग, अगर कोई सेक्रीफाइस कर रहा है कुछ पार्ट, तो दूसरे उतना ही गेन भी करेगा। ठीक है, तो इधर आप देख सकते हो
ए और बी पहले क्या करते थे, एक एक रुपया, अगर 2 रुपये का प्रॉफिट होता था, अगर 2 रुपये का प्रॉफिट होता था, ए 1 रुपया लेता था और बी भी 1 रुपया लेता था। लेकिन अगर अब 3 रुपये का प्रॉफिट होगा तो ए को 2 रुपये मिलेंगे और बी को एक। इसमें आप देख रहे हो बी को आपको सेक्रीफाइस कर रहा है, बी अपना थोड़ा सा शेयर सेक्रीफाइस कर रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, 2 मिनट, 2:1 रहने देते हैं, आपको अभी ये समझ नहीं आएगा। मैं ले लेता हूँ 4:1 ले लेता हूँ, नहीं 4:1 नहीं, 3:1। ठीक है, इनकी रेशियो है 3:1। जब इनको एक 2 रुपये का प्रॉफिट होता है, ए को भी 1 रुपया मिलता है, बी को भी 1 रुपया मिलता है। जब इन्हें 4 रुपये का प्रॉफिट होता है तो ए को भी 2 मिलता है और बी को भी 2 मिलता है। लेकिन अब इनकी रेशियो क्या है, 3:1। लेकिन अब इनको अगर 4 रुपये का प्रॉफिट हो तो 3 रुपये तो ए ही ले जाएगा अकेला और बी ले जाएगा 1 रुपये। तो इधर आप देख सकते हो, जब 4 रुपये मिल रहे थे तब इसे 2 रुपये मिल रहे थे बी को, लेकिन अब 1 रुपया मिल रहा है 4 रुपये पे। तो आप कह सकते हो कि बी को नुकसान हो गया, बी इज सेक्रीफाइसिंग एंड ए इज गेनिंग। मैंने यही बताना चाहता था, हर केस में, हर चेंज इन रेशियो में एक को फायदा होगा और एक को नुकसान होगा, और वो फायदा और नुकसान हमेशा बराबर होगा। अगर एक को 2 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है तो दूसरे को 2 रुपये का लॉस भी हो रहा होगा इसमें। अब एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, इस केस में भी कभी फायदा होगा कभी नुकसान, लेकिन इसमें ज्यादा चांसेस है सेक्रीफाइस होने के। क्यों? क्योंकि पहले ए और बी थे पार्टनर, तो वो क्या करते थे, 1:1 में शेयर करते थे। लेकिन अब सी भी आ गया, अब 1:1:1 होगी। पहले क्या था, 2 रुपये में उन्हें मिलता था, चलो 3 रुपये में, 3 रुपये में उन्हें क्या मिलता था, 1.5 रुपये मिलता था, है ना। 3 रुपये में इक्वल बांटना है ना 1:1 में। लेकिन अब 3 रुपये में क्या मिल रहा है उन्हें, 1-1 रुपया। तो इन्हें नुकसान हो गया ना, ए को भी नुकसान हो गया 50 पैसे का, बी को भी नुकसान हो गया। मतलब एडमिशन में ज़्यादा चांसेस होते हैं आपको सेक्रीफाइस होने के, लेकिन सी को गेन हुआ इसमें। आप ये भी ध्यान रखो। मतलब अब ऑब्वियस सी बात है, अब जो आपका प्रॉफिट है, बांटने वाले 3 हो गए तो आपको नुकसान ही होगा ना। पहले बांटने वाले 2 थे, लेकिन कुछ कुछ केसेस में ए को फायदा भी होगा। ये नहीं है कि उनके बीच में एग्रीमेंट पे डिपेंड करता है ये। क्या पता ए बोलते हमारी रेशियो होनी चाहिए 4:1:1, 4:1:1, और दोनों मान भी गए, तो ए को तो गेन हुआ ना, ए आपका गेनिंग हो गया फिर उस हिसाब से। रिटायरमेंट में चांसेस होंगे आपको गेन करने के, और डेथ्स में भी आपको चांसेस होंगे गेन करने के। तो आगे मैं थोड़े से एग्जांपल्स भी लेके आया हूँ, तो होप कि आपको ये वाला फॉर्मूलेस याद हो गए होंगे। सेक्रीफाइसिंग इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू, गेनिंग इज इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड। अगर आपका माइनस में आंसर है तो उसका उल्टा आपने लिख देना है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे मैंने ये क्वेश्चन लाया और ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में आ सकता है, ठीक है। इसमें आपने क्या करना है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी है। आपने क्या करना है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी है। तो ये देखिए, मैंने क्या लिया, पहले ए और बी जो थे वो पहले क्या करते थे, प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल शेयर करते थे। तो रेशियो क्या होगी, 1:1। ओल्ड रेशियो क्या होगी, 1:1। ये ऐसा क्वेश्चन आने के बड़े ज़्यादा चांसेस हैं। ये ऐसा क्वेश्चन आता ही आता है 12th के पेपर में, तो ये आना ही होता है एमसीक्यू में। उन्हें एमसीक्यू में 3-4 क्वेश्चन ऐसे आने हैं। अब उन्होंने क्या किया, 1 अप्रैल 2019 को उन्होंने बोला हम प्रॉफिट शेयर करेंगे इन द रेशियो ऑफ 4:3। वो मान गए। न्यू रेशियो क्या होगी, 4:3। ओल्ड और न्यू में कोई डाउट, कोई इसमें डाउट नहीं है, पूरा आपको क्वेश्चन में दिया हो। इक्वल का मतलब 1:1। न्यू रेशियो होगी 4:3। सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो हम कैसे निकालेंगे, इसको अभी भूल जाओ, गेनिंग को मैं कट कर देता हूँ। तो सेक्रीफाइसिंग का मैंने फॉर्मूला लिख दिया, ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड रेशियो कितनी है, पहले ए को पकड़ता हूं मैं। ए की ओल्ड रेशियो क्या है, 1:2। 1:2 का मतलब आपको पता ही होगा, आपने कॉम्पिटेटिव पेपर्स दिए हुए हैं। इन दोनों का प्लस, इन दोनों का प्लस 2 हो रहा है ना, और इन दोनों का प्लस क्या हो रहा है, 7। तो उसको आपने नीचे रखना होता है। इसकी ओल्ड रेशियो क्या है, 1:2 ए की, और न्यू कितनी है, 4:7। 4:7 है ना। दोनों को हमने माइनस किया। पहले माइनस हम तभी कर सकते हैं जब इनका डिनोमिनेटर सेम हो।
2 और 7 का हमने एलसीएम लिया तो आपका आंसर आता है 14। आपका आंसर क्या आ जाता है 14। तो इधर सॉरी मैंने 4 लिखा है, इधर 14 आना है, बाकी ठीक है। ठीक है 7 आपने जब इसका वो लिया एलसीएम तो 14 आया, 2 को हमने मल्टीप्लाई किया 7 से और 1 को भी हमने किससे मल्टीप्लाई किया 7 से, तो ये बन गया 7/14। और 4/7 का भी हमने किया डिनोमिनेटर सेम करने के लिए, ये बन गया 8/14। 7/14 में से 8/14 काटा तो -1/14 आया। हमने फॉर्मूला किसका लगाया था सेक्रीफाइसिंग का। तो आंसर आपका अगर माइनस में आए तो आपने उधर लिख देना गेन, उसका उल्टा लिख देना। ठीक है अब बी का भी ऐसे सेम हम ऐसे निकालेंगे, बी का शेयर क्या है 1:2 और न्यू क्या है 3:7। 1:2 और 3:7 में से माइनस किया तो आपका आंसर आ जाता है 1/49, सॉरी 1/14। इधर से मिस प्रिंटिंग हो गई है थोड़ी, तो इसका आंसर भी क्या आता है 1/14। ठीक है 1/14 इसका आंसर आ गया और ये आपका सेक्रीफाइस हो गया। ठीक है इसे आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो, मेरे से थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग हो गई है टाइपिंग में। तो मैंने आपको पहले बताया था गेन और सेक्रीफाइस हमेशा बराबर होना चाहिए, उसे गेन हो रहा है 1/14 का और इसे सेक्रीफाइस हो रहा है 1/14 का। होप कि क्वेश्चन समझ आएगा, ये सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। तो आगे बढ़ते हैं हम। आगे मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ 3 पार्टनर्स के लिए। पहले हमने 2 की बात, अब ये 3 की बात कर रहा हूँ। बस ज़्यादा फर्क नहीं है, फॉर्मूला सेम है, आपको रेशो दी हुई है। ये आपकी आ गई ओल्ड रेशो, ये आपकी क्या आ गई ओल्ड रेशो 5:3:2 इनका प्लस क्या हो गया 10। फिर उनकी बाद में रेशो होगी 5:3 प्लस भी इनका क्या है 10। इसकी ओल्ड रेशो क्या होगी 5/10 एक्स की, और न्यू भी इसकी 5/10 है, चेक कर लो ऊपर। तो 5/10 में से 5/10 काटे तो 0, इससे ना प्रॉफिट ना गेन हुआ है ना सेक्रीफाइस हुआ है। फिर मैंने y को लिया, y की ओल्ड है 3:10 और न्यू है 2:10। 3/10 माइनस 2/10 किया तो 1/10 आंसर आ गया, तो इसका ये हो गया सेक्रीफाइस। अब z की है 2:10 और न्यू है 3:10। 2:10 में से 3:10 माइनस किया तो 1:10, इसे क्या हो गया अब गेन। इसमें भी आप देख सकते हो एक सेक्रीफाइस कर रहा है एक गेन कर रहा है और आपकी सेक्रीफाइसिंग गेनिंग बराबर है। मैंने आपको बताया था गेन और सेक्रीफाइस हमेशा बराबर रहेगा। अब आगे मैंने रखा है न्यू रेशो। ठीक है 2 मिनट, इधर मैं ले आया हूं न्यू रेशो। अब आप कहो कि हम कितने फॉर्मूले याद रखें, ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, हमने पीछे किया था सेक्रीफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू, बस उसको मैंने ट्रांसपोर्ट करके ये फॉर्मूला बना लिया है। आप उसे ट्रांसपोर्ट करें आपका न्यू रेशो का फॉर्मूला बन जाएगा। न्यू रेशो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशो में से सेक्रीफाइसिंग रेशो काटा। ठीक है तो वो तो हमने काट दिया। तो अब मैंने बात करता हूं एडमिशन की। ये जो अभी हमने पीछे 2 क्वेश्चन किए, ये दोनों क्वेश्चन थे आपके चेंज इन रेशो। इसमें क्या हुआ था कोई नया पार्टनर ना आया, ना कोई मरा, ना कोई रिटायर हुआ। इस अब हमने क्या करना है, मैंने सिर्फ एडमिशन के लेके आया हूँ, आज हम बस एडमिशन तक ही करेंगे। एडमिशन के और भी अभी और बहुत कुछ समझाना है, बस आज मैं इनकी न्यू रेशो निकालने सिखाऊंगा। तो कैसे निकालते हैं न्यू रेशो, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से समझना। XYZ आर पार्टनर। ठीक है ओल्ड रेशो मैंने इधर लिख दी, कोई प्रॉब्लम 5:3:2, कोई प्रॉब्लम नहीं। दे एडमिट ए इनटू पार्टनरशिप। अब ए जो था वो नया बंदा आ गया, उसे उन्होंने दिया 1/5, ए का शेयर मैंने इधर लिख दिया 1/5। फाइंड द न्यू रेशो। जब भी आपको ये सिंपल क्वेश्चन आए, सिंपल क्वेश्चन इन द सेंस जब भी आपको पेपर में लिखा हुआ है ओल्ड रेशो दी है और न्यू पार्टनर की शेयर दिया है, क्या दिया है ओल्ड रेशो और न्यू पार्टनर का शेयर, न्यू पार्टनर का शेयर है 1/5। उस केस में क्या करना है आपने लेट करना है लेट द प्रॉफिट बी 1, लेट द प्रॉफिट बी 1। आपने सोचना है आपको प्रॉफिट हुआ 1 रुपए का। ठीक है सोच लिया आपने 1 रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ है। अगर आपको 1 रुपए का प्रॉफिट होगा उसमें से 1/5 तो ए ही ले जाएगा,
मतलब 20 पैसे तो ए ही ले जाएगा, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, कितना पैसा बच गया, 1 में से अगर मैं 1/5 माइनस कर दूँ, 1 में से मैं 1/5 माइनस कर दूँ, तो मैंने इधर किया है, वो बच जाता है आपका 4/5 रिमेनिंग प्रॉफिट। आपने इसको क्या बोलना है, रिमेनिंग प्रॉफिट, ठीक है। ये आपका रिमेनिंग प्रॉफिट है जो आपने शेयर करना है, जो आपके ओल्ड पार्टनर है XYZ। XYZ के साथ कैसे शेयर करना है आपने, जो आपका रिमेनिंग प्रॉफिट है, ये है आपका रिमेनिंग प्रॉफिट, ये है आपका रिमेनिंग प्रॉफिट, ये है आपका रिमेनिंग प्रॉफिट, उनके शेयर से मल्टीप्लाई कर देना। 5/10 एक्स का है, 3/10 वाई का है, और 2/10 सी का है, और ये आपका आ गया 20/50, 12/50, 8/50। बस इन तीनों का भी शेयर आ गया। क्या शेयर आया, 20/50 एक्स का, वाई का क्या आया 12/50, आप ऊपर देख सकते हो, और जेड सी का आया, सॉरी ए बी सी लिया है और इन्होंने नाम गलत लिख दिए हैं, तो इधर नाम ये गलत लिख दिया इन्होंने, XYZ है। और इधर क्या आया, 8/50 आया, ठीक है। और इधर क्या आया, ये आपका आ गया ए का कितना था, 1/5 था, ए का कितना था 1/5। लेकिन इसको 50 बनाने के लिए 1/5 को आपने डिनोमिनेटर सेम करना है ना उनके साथ, इंटू 10 करेंगे, तो ऊपर वाले को भी इंटू 10 करना पड़ेगा। तो इनका शेयर क्या बन गया, 20, 12, 8। जब आपका डिनोमिनेटर चारों का सेम हो गया, तो आपको ना नीचे वाला डिनोमिनेटर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनका शेयर बन गया ये। लेकिन अब ये चारों एक टेबल से कटते हैं, इसलिए हम इसे चारों एक टेबल से काट दो, तो आपका आंसर आ जाता है 10, 6, 4, 5। ये इनकी रेशो है, दिस विल बी देयर न्यू रेशो। होप कि ये समझ आया होगा, एक बार फिर से आप रिवाइंड करके फिर से समझे। ये क्वेश्चन इजी था, कोई मुश्किल नहीं था। आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, इसलिए थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कॉम्प्लिकेटेड है। कोई नहीं, हम इसकी प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे। अभी आगे मैंने क्वेश्चन दिए हैं इसके आपको होमवर्क के लिए भी। अब आगे मैंने थोड़ा सा चेंज लाया है क्वेश्चन में। इधर आपको दी है न्यू रेशो, ओल्ड रेशो 7:3। उन्होंने अशोक को एडमिट किया, उसका शेयर किया था 3/7, जिसमें से 2/7 उसने लिया रवि से, और 1/7 लिया उसने मुकेश से। मतलब रवि ने कितना दिया, 2/7, मुकेश ने कितना दिया, 1/7। पिछले क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं बताया था किसने कितना दिया, पिछले क्वेश्चन में उन्होंने कुछ नहीं बताया था उन्होंने कितना दिया। अब ये वाला पॉइंट भी ध्यान रखो, ये मैं बताना भूल गया। जब आपको क्वेश्चन में नहीं बताया कि किसने कितना शेयर दिया, तो आपने क्या करना है, आपकी इधर सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो। अगर आपसे पूछ लें व्हाट इज द सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ XYZ, तो वो आपकी सेक्रीफाइसिंग रहेगी 5:3:2। ठीक है, ये चीज याद रखना जब सिंपल क्वेश्चन है। ये था आपका सिंपल क्वेश्चन, क्योंकि इसमें आपको कुछ नहीं दिया था। लेकिन जो आगे है, उन्होंने दे दिया, रवि ने आपको 2/7 दिया है, मुकेश ने आपको 1/7 दिया है। जब आपको ऐसा बताया हो, तो जैसा क्वेश्चन में बोला हम वैसा करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है, रवि ने दिए 2/7, उसका शेयर कितना है 7/10। 7/10 में से 2/7 माइनस कर लो, तो आपका आंसर आता है 29/70। मुकेश का शेयर है 3/10, 3/10 में से 1/7 माइनस कर लो, तो आपका मुकेश का शेयर आ जाता है। रवि का शेयर आपको पता चल गया, मुकेश का शेयर आपको पता चल गया, और आपका जो थर्ड एडमिट हुआ था उसका शेयर ये है, क्वेश्चन में दिया हुआ 3:7। तीनों का शेयर मिल गया 29, 11, और दूसरा था 3/7। तो इसका हमने पहले डिनोमिनेटर सेम करना है, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम इसे इंटू 10 करेंगे, ऊपर वाले को भी इंटू 10 करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा 30। 29, 11/30 आपका आंसर है। दिस विल बी योर न्यू रेशो। अगर आपको इसमें बोल दे सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालो, ये आपकी न्यू रेशो है और ये आपकी ओल्ड रेशो है, ओल्ड में से न्यू काट दो, आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशो आ जाएगी। 7/10 में से 29/70 काट दो, आपका आंसर आ जाएगा। 3/10 में से 11/70 काट दो, तो आपका सेक्रीफाइसिंग आंसर आ जाएगा।
तो आगे मैंने आपको दिया होमवर्क, इसी क्वेश्चन की तरह ये क्वेश्चन है, आप इधर देख सकते हैं। ए बी की रेशो दी है 7:5, ओल्ड रेशो कितनी है 7:5। सी एडमिट हुआ, जिसको शेयर दिया 1/6, उसने ए ने कितना दिया 1/24, बी ने कितना दिया 1/8। 1/24 7/12 में से माइनस करना, आपका आंसर आ जाएगा और उसे कमेंट सेक्शन में लिख देना कितना रेशियो आपका बनता है। और 5/12 में से 1/8 माइनस कर देना, तो वो बी का शेयर आ जाएगा और सी का शेयर आपका ये है। फिर आपने तीनों की डिनोमीटर सेम करने और वो आपकी रेशियो रहेगी, और जो भी रेशियो आएगी प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में लिख देना। अगला क्वेश्चन भी सेम है, कोई डाउट इसमें अलग नहीं है, जैसा पिछला क्वेश्चन था ये वैसा ही क्वेश्चन है। इन दोनों के आंसर लिख देना। इसमें मैंने बस एक नई चीज़ डाली है, इसमें आपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी निकालनी है। न्यू तो निकालनी है, न्यू जैसे अभी पीछे निकाली वैसे सेक्रीफाइसिंग भी निकालनी है। सेक्रीफाइसिंग कैसे निकालेंगे, ओल्ड में से न्यू माइनस कर देंगे, ये आपकी ओल्ड है, ठीक है। ओल्ड में से जो आपका आंसर आएगा वो आपने माइनस कर देना है। अब ये याद रखना, जो नया पार्टनर है कबीर, कबीर की सेक्रीफाइसिंग निकालने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि वो सेक्रीफाइस थोड़ी कर रहा है, वो तो अभी नया नया एंटर कर रहा है इसमें, है ना, नया नया एंटर कर रहा है, तो अब सेक्रीफाइस थोड़ी कर रहा है, उसकी निकालने की ज़रूरत आपको नहीं है। अब आगे बढ़ो, आगे मैंने एमसीक्यू भी रखे हैं, जो थोड़े से आप बोर हो गए हो उसे रिफ्रेश करने के लिए रखे हैं मैंने, जो हमने पिछली वीडियो बनाई थी। तो आपके पहला एमसीक्यू क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट, सबसे ज़्यादा लिमिट क्या होनी चाहिए पार्टनर्स की। अभी लास्ट वीडियो में मैंने बताया है 100, और ये किसके अकॉर्डिंग है, कंपनीज एक्ट, याद रखना। लेकिन अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट देयर इज नो लिमिट, पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग देयर इज नो लिमिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर, किसके बाद बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बनाया जाता है, ये चीज़ याद रखना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किसके बाद हमने बनाया था, ट्रेडिंग अकाउंट के बाद। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने किसके बाद बनाया था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाया था हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद, ये चीज़ याद रखना। ये एमसीक्यू बड़ी बार आते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो आगे हमारा अगला क्वेश्चन, विच अकाउंट इज प्रिपेयर्ड इन पार्टनरशिप बिजनेस ओनली, इसमें से कौन सा अकाउंट है पार्टनरशिप बिजनेस में ही बनता है, इसका आंसर आप दोगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। बड़ा इजी सा है, 4 ऑप्शन है, हमने अभी पिछली वीडियो में बताए हैं तीनों क्वेश्चन। तो आज का हमारा लेक्चर इधर ही ख़त्म होता है। होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। और हम ये भी बता दें कि अब से हमने कंप्यूटर की सीरीज़ भी स्टार्ट की है, आपने होप कि आपने फर्स्ट पार्ट देखा होगा उसका, तो अगर अभी तक नहीं देखा तो उसे देख लें। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।